हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था लो ऑफ डिमांड। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था लो ऑफ डिमांड क्या होता है। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, मीन्स इनवर्स रिलेशनशिप पाते हैं प्राइस और डिमांड के बीच में। ठीक है, उसमें हमने फीचर भी पढ़ी थी। फीचर में था एक पॉइंट, इस शो द डायरेक्शन। क्या कहता है, एक डायरेक्शन शो करता है कि कितना कि इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कि ये नहीं पता था कि कितना डिक्रीज हुआ, 2% डिक्रीज हुआ, 4% इंक्रीज हुआ, ये इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो ये क्या ओनली क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ओनली क्वालिटी बताता है। ठीक है, तो वो क्या था, लो ऑफ डिमांड। आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, हाउ मच मीन्स कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 2% इंक्रीज हुआ है, 2% डिक्रीज हुआ, वो मेरे को बताता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। इसलिए क्या है, ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि क्या करता है परसेंटेज में शो करता है, मैथमेटिकल्स में शो करता है, इसलिए क्या ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट है। अब हम जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू ए परसेंटेज चेंज इन quantity demand of commodity due to percentage change in price is called elasticity of demand। ठीक है, मीन्स एक गुड्स की प्राइस में चेंजेस होने की वजह से जो डिमांड में चेंजेस आते हैं वो क्या कहलाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चार तरह की इलास्टिसिटी होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हम डिस्कस करेंगे ओनली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सबसे पहले जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अब किसने दिया, वो दिया है अल्फ्रेड मार्शल ने। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसने दिया है, अल्फ्रेड मार्शल ने। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसे किससे डिनोट करते हैं, उसे ईडी से डिनोट करते हैं। ठीक है, और हमेशा इसके फॉर्मूले के आगे हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, ये आपको हमेशा रिमेंबर रखना है। क्या फॉर्मूला है इसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, वो क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालोगे, Q1 माइनस में Q डिवाइड बाई Q। Q मीन्स होता है इनिशियल डिमांड और Q1 क्या हमारे जो हमारे चेंजेस आ रहे हैं वो है। ठीक है, डिवाइड बाय P1 माइनस में P डिवाइड बाय P, ये किसका फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला है। अब Q1 माइनस Q किसे डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा Q से डिवाइड बाय Q, फिर P1 माइनस P को किसे डिनोट करते हैं, डेल्टा P से डिवाइड बाय P। अभी क्या डिवाइड में आप उसको मल्टीप्लाई में लेके जाना है, तो क्या करोगे, डेल्टा Q डिवाइड बाय Q एज इट इज, इनटू में जो P नीचे हो जाएगा ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय डेल्टा P। ठीक है, अब डेल्टा डेल्टा वाली आप एक साथ ले लो, डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा P इंटू में P डिवाइड बाय Q, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। माइनस का साइन आपको हमेशा रिमेंबर रखना है, जो इसके बिना आपको जो आप सोल्यूशन निकालोगे जो आंसर निकलेगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कि किसने दिया और उसका क्या फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, इसके स्टेप पे कैसे कैसे निकलेगा। ठीक है, आप नोट कर लो, फिर हम इसकी पढ़ेंगे डिग्रीज। तब कर दो, हम क्या पढ़ रहे हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज। ठीक है, सबसे पहली डिग्री है वो कौन सी है, ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसमें क्या होता है, अगर आप प्राइस में थोड़ा सा भी अगर प्राइस फॉल होगा तो क्या हो जाएगी, जो डिमांड है वो इनफिनाइट हो जाएगी। ठीक है, अगर प्राइस में थोड़ा सा भी आप इंक्रीज कर दोगे तो डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, डिमांड जीरो पे आने के लिए रेडी हो जाएगी। वो क्या होता है, ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी है। इसका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये है प्राइस
और ये है डिमांड। ठीक है, तो ये क्या है आपका D1 D2। ठीक है, मीन्स प्राइस में अगर आप थोड़ा सा भी आप कम कर दोगे प्राइस तो डिमांड क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी। अगर प्राइस आप थोड़ा सा भी इंक्रीज कर दो तो प्राइस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। डिमांड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये क्या है हमारी ED इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जिसे हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, जिसे हम क्या कहते हैं, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट जो डिग्री है वो है ED इक्वल्स टू जीरो, जिसे हम कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड, जिसे हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसमें क्या है, प्राइस आप कितना भी इंक्रीज कर लो डिमांड क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने से डिमांड पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वो क्या कहलाएगा, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कहलाएगा, जहाँ पे ED इक्वल्स टू जीरो होती है। ठीक है, ये किस में होती है, नेसेसरी थिंग्स में होती है, जो हमें चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट थिंग्स, जैसे सोल्ट हो गया, फूड हो गया, ऑयल हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या, जब प्राइस कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज करो डिमांड तो फिर भी उसकी होएगी होएगी। तो वो इसमें तो उसकी डिग्री क्या है, ED इक्वल्स टू जीरो है, उसे हम कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ED इक्वल्स टू 1, ED इक्वल्स टू 1, जिसे हम कहेंगे यूनिटरी, जिसे हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। क्या कहेंगे हम, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें है कि जितना आपका प्राइस में चेंज होएगा उतनी आपकी डिमांड में चेंज होएगा, मीन्स इक्वल इक्वल चेंज होएगा। वो कौन सा होता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होता है। ठीक है, जैसे प्राइस 5 है, जो सिंपल आप रूल अप्लाई करते हैं ना कि प्राइस 5 डिमांड 10, प्राइस 10 डिमांड 5, तो ये क्या है, डिमांड है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा है, जब प्राइस, जितना प्राइस में चेंज होएगा उतना ही डिमांड में चेंज होएगा, मीन्स इक्वल इक्वल चेंज होएगा, तो उसे कहते हैं ED इक्वल्स टू 1। इसे हम यूनिटरी इलास्टिक डिमांड भी कहते हैं, इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। ठीक है, ये कौन सी है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। अब नेक्स्ट है ग्रेटर देन इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक। नेक्स्ट है
ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्राइस में भी चेंज आएंगे, डिमांड में भी चेंज आएगा, बट जितना प्राइस में चेंज कर दो उससे कई गुना डिमांड में चेंज आएगा। वो क्या होता है, ईडी ग्रेटर देन 1 मीन्स ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। जैसे कि फॉर एग्जांपल ठीक है, जब आपका प्राइस क्या था 10 था तो आपका डिमांड हो रही थी 5। ठीक है, और जब आपका प्राइस 5 हो गया तो डिमांड कितनी होगी 20। मीन्स प्राइस में तो 5 रुपये कम हुए आपके और डिमांड में कितना हो गया, डिमांड 15% ज़्यादा बढ़ गई। तो वो कौन सा है, ग्रेटर देन है, वो कौन सा है, ग्रेटर देन है। तो ये डिमांड का हमारा ऐसा बनेगा, मीन्स ज़्यादा क्या है, ये फ्लैक्टर है। डिमांड का कैसा है हमारा ये फ्लैटर। ठीक है, मैं इसका कोई टेबल बना देती हूँ। डिमांड 5 थी, सॉरी प्राइस 5 प्राइस 10 थे, डिमांड कितनी थी 5 थी। जब प्राइस 5 होगी डिमांड कितनी होगी 20 होगी। ये प्राइस है, ये डिमांड है। ठीक है, तो डिमांड कर्व कैसा हमारा फ्लैक्टर है, मीन्स फैला हुआ है। तो ये क्या, ईडी ग्रेटर देन 1 है। इसमें आपको टेबल भी और आपको डायग्राम भी बनाने हैं पेपर में आ जाए तो, क्योंकि इसके थ्रू आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एक लास्ट आएगी डिग्री, ईडी इक्वल्स टू लेस देन 1, इसमें होगा लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसे क्या कहते हैं, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ठीक है, इसमें अपोजिट है ग्रेटर देन का। उसमें क्या था, इसमें भी प्राइस में भी चेंज आएगा, डिमांड में भी चेंज आएगा, बट जितना प्राइस में चेंज आएगा डिमांड उससे कम इंक्रीज होगी। ठीक है, ऐसे प्राइस जितना कम होगा उससे डिमांड क्या होगी, उसके कंपैरिजन में कम इंक्रीज होगी। तो वो कौन सी होगी, लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होगी। जैसे कि प्राइस 5 है, 10 है, 5, 15। ठीक है, अगर प्राइस 10 है, डिमांड कितनी है 5 है। अगर प्राइस 5 हो जाता है डिमांड कितनी हो जाती है 9 हो जाती है। मीन्स डिमांड का जो आपका बनेगा वो ऐसा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, प्राइस 5 डिमांड 9। तो ये कैसे डिमांड कर भाई, स्टिपर है, मीन्स खड़ा खड़ा है, ऐसा है, खड़ा खड़ा है ना, वो ऐसा था फैला फैला। ये क्या है, ये खड़ा खड़ा, वो था ऐसे फैला फैला। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, इस डिमांड करो इसे कहते हैं हम स्टिपर, स्टिपर डिमांड कर्व। तो हमने क्या पढ़ा लेस देन में, कि जो ग्रेटर देन का उसका अपोजिट है ये। लेस देन में भी क्या होगा, डिमांड में भी चेंज आएगा, प्राइस में भी चेंज आएगा। अगर प्राइस जितना कम होता है डिमांड जो उससे थोड़ी कम इंक्रीज होती है। जैसे प्राइस तो 5% क्या 5% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, पर डिमांड कितनी हो रही है, डिमांड 4% कम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये है लेस देन का। तो डिग्रीज हमने कितनी पढ़ी है, 5 पढ़ी है। एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं ऊपर ऊपर से। एक तो हमने पढ़ी थी ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। इसमें क्या था कि आप प्राइस में अगर आप थोड़ा सा भी चेंज करोगे तो डिमांड क्या होगी, इन्फिनाइट हो जाएगी। वो है ईडी इक्वल्स टू इन्फिनाइट। एक था ईडी इक्वल्स टू 0, इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ईडी इक्वल्स टू 0 कहेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या था, प्राइस कितना भी चेंज कर लो पर डिमांड क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। क्यों, क्योंकि एसेंशियल थिंग्स हैं। तो ईडी इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक था ईडी इक्वल्स टू 1, जिसे हम कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहाँ पे क्या होता है प्राइस और डिमांड में इक्वल चेंजेस आते हैं। इसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी कहते हैं। एक था ईडी ग्रेटर देन 1, मीन्स
ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इसमें क्या था, डिमांड में भी चेंज आएगा और प्राइस में भी चेंज होगा। जितना प्राइस में चेंज कर रहे हो, मतलब जितना प्राइस कम हो रहा है उससे कई गुना डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। मतलब अगर प्राइस 5% वो डिक्रीज हो रहा है तो डिमांड 10% क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, मतलब डबल हो रही है। ठीक है, एक है ईडी लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 जो डिमांड करता है वो कैसा था, वो फ्लैटर था। ईडी लेस देन 1 में इसमें प्राइस में भी चेंज आएगा, डिमांड में भी चेंज आएगा। अपोजिट है ग्रेटर देन का, इसमें अगर प्राइस आपका 5% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिमांड ओनली 4% ही क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसमें डबल इंक्रीज नहीं होगी डिमांड। तो इसमें जो डिमांड कर्व बनेगा क्या बनेगा, स्टिपर बनेगा। ठीक है, इसको आपको टेबल और विद ग्राफ दोनों के थ्रू आपको प्रेजेंट करना है एग्जाम्स में। ओके, तो आज सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे इसकी डिग्रीज, कल हम पढ़ेंगे इसकी मेजरमेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।